हेलो फ्रेंड्स एंड खुश आमदीद आप लोगों को मेरे चैनल में। आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा अहम भी है, क्योंकि हम लोग जब भी बात करते हैं डेटा ट्रांसमिशन की तो उसमें हमारे पास काफ़ी सारे तरीके होते हैं अपने डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। कई जगह पर हमें सिर्फ डेटा भेजने की ज़रूरत होती है, हमें उसका रिस्पांस नहीं चाहिए होता। कभी कभार हमें डेटा का रिस्पांस भी चाहिए होता है कि जो डेटा हमने सेंड किया है वो प्रॉपरली रिसीव हो गया है। उसके लिए हमें डेटा का रिस्पांस भी चाहिए होता है, और काफ़ी केसेस में हमें क्विक रिस्पांस भी चाहिए होता है। जैसे ही हमने डेटा सेंड किया हमें उसी दौरान हमें उसका फीडबैक भी चाहिए होता है। तो ये हमारे पास डेटा ट्रांसमिट करने के कुछ तरीके हैं जिन पे आज हम बात करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है डेटा ट्रांसमिशन मोड्स, यानी कि डेटा को ट्रांसमिट करने के हमारे पास कौन कौन से मोड्स हैं। मोड्स को समझने से पहले हमें डेटा ट्रांसमिशन को समझ लेना चाहिए। हमारे पास डेटा ट्रांसमिशन जो टर्म है वो बताती है कि जो डेटा है हमारा वो कैसे फ्लो करता है हमारी दो कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस के दरमियान। पहले तो हमारी जो डिवाइसेस हैं जिनके दरमियान डेटा सेंड और रिसीव होना है उनको लिंक होना चाहिए, वो आपस में लिंक्ड हों, एक नेटवर्क बनाती हों। उसके बाद ट्रांसमिशन का मतलब, डेटा ट्रांसमिशन का मतलब ये है कि हमारा जो डेटा है वो फ्लो किस तरह से कर रहा है। और फ्लो की जब बात हम कर रहे हैं तो हम डायरेक्शन को लेंगे। तो हमारे पास डेटा एक जगह से, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में जो जाता है, ट्रांसमिट होता है, उस चीज़ को हम कहते हैं डेटा ट्रांसमिशन मोड। यानी किस तरीके से हम डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं वो हमारे पास डेटा ट्रांसमिशन मोड कहलाता है। जब हम डेटा ट्रांसमिशन मोड्स की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो हमारे पास डेटा ट्रांसमिशन के 3 मोड्स हैं। पहला हमारा मोड है सिंप्लेक्स, दूसरा हमारा मोड हाफ डुप्लेक्स और तीसरा है फुल डुप्लेक्स। तो ट्रांसमिशन के 3 मोड्स हैं हमारे पास, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। इन्हें ज़रा हम डिटेल में समझ लेते हैं। पहला मोड हमारे पास सिंप्लेक्स मोड है। इस मोड में हमारे पास डेटा जो ट्रांसफ़र होता है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है, और वो डायरेक्शन क्या होती है, सेंडिंग डिवाइस से रिसीविंग डिवाइस तक। यानी कि डेटा ट्रांसमिट हो रहा है सेंडर से लेकर रिसीवर तक, और यही उसकी डायरेक्शन है। आपके पास एक सिंगल एक्शन परफॉर्म हो रहा है, इसे हम लेंगे सिंप्लेक्स में। आपकी सेंडिंग, और ये हमारे पास कब होता है, जब हमारी सेंडिंग डिवाइस को सिर्फ डेटा सेंड करना होता है, उसको रिस्पांस की परवाह नहीं होती या रिस्पांस नहीं चाहिए होता, सिर्फ डेटा सेंड करना होता है। जैसे आप ऐसा कि इसको ऐसे ले लीजिए कि जैसे आपने बस कमांड दे दी, इंस्ट्रक्शन दे दी, आपको उसका फीडबैक नहीं चाहिए, तो उस केसेस में हम सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन प्रेफर करते हैं। और सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन को हम यूनी डायरेक्शन कहते हैं। यूनी डायरेक्शनल का मतलब जो कि सिर्फ एक डायरेक्शन में होता हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं, इससे हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। सीपीयू और मॉनिटर की कम्युनिकेशन, सीपीयू और मॉनिटर के दरमियान में, ठीक है। जब सीपीयू डेटा ट्रांसमिट करता है मॉनिटर पे, सीपीयू का काम क्या है, डेटा को प्रोसेस करना। आपने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी, सीपीयू ने उसे प्रोसेस कर लिया। अब सीपीयू से प्रोसेस करने के बाद मॉनिटर को देता है डिस्प्ले करने के लिए। तो मॉनिटर सिर्फ सीपीयू से इंस्ट्रक्शन लेता है और डिस्प्ले कर देता है, वो उसको कोई फीडबैक या रिस्पॉन्स नहीं देता, उसको कोई ज़रूरत ही नहीं है कम्युनिकेट करने की, राइट। हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स भी हैं इसी तरह की सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन की, जैसे रेडियो और टीवी ट्रांसमिशंस होते हैं। हमारे पास एक बेस स्टेशन होता है जहां से हमारे पास डेटा ट्रांसमिट किया जाता है। फिर जहां जहां हमारे पास टीवीज़ और रेडियोज़ मौजूद हैं आपके पास, उनकी हेल्प से सिग्नल्स को ट्रांसमीटर्स की हेल्प से जो है, ट्रांसमीटर की हेल्प से रिसीव किया जाता है। और आप सेंडिंग एक ही है और वो ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, तो रिसीविंग एंड पे आप रिसीव करते हो। तो रेडियोज़ और टेलीविज़न की जो ट्रांसमिशंस हैं वो कभी भी अपने रेडियोज़ या टेलीविजन्स के एंड्स पे से फीडबैक नहीं लेते। सिमिलर आपके जो टीवी रिमोट्स होते हैं, आप सिर्फ इंस्ट्रक्शन देते हो, बटन प्रेस करते हो और वो टास्क परफॉर्म किया जाता है, टीवी को रिस्पॉन्स करने की ज़रूरत नहीं होती। कीबोर्ड और सीपीयू रिलेशनशिप भी ऐसा है, कीबोर्ड इंस्ट्रक्शन टाइप कर रहा है, वो सीपीयू को प्रोसेस करने के लिए दे रहा है, सीपीयू से प्रोसेस करके आगे आउटपुट देता है, वो कभी भी कीबोर्ड को वापस रिस्पॉन्स नहीं करता। और इसी तरह आपके पास कंप्यूटर मॉनिटर को तो हमने डिस्कस कर लिया है। कंप्यूटर प्रिंटर की भी आपके पास एग्जांपल आ सकती है कि आपने प्रिंटर को इंस्ट्रक्शन दी कि वो प्रिंट कर दे। सिंपल आपने जो है वहाँ पे कीज टाइप की और आपका प्रिंट आउट हो जाएगा। तो प्रिंटर को आपको फीडबैक देने की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ पर हमें सिर्फ डेटा को सेंड करना होता है, हमें सिर्फ डेटा ट्रांसमिट करने से मतलब है, वहाँ पे हम लेते हैं सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन को।
सिंपलेस्ट ट्रांसमिशन के हमारे पास एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस में क्या है कि जो हमारा चैनल है वो कम्प्लीटली यूटिलाइज होता है डेटा के लिए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो ही पार्टीज़ हैं जो आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं। एक सिर्फ सेंड हो रहा है डेटा और दूसरे एंड पे रिसीव हो रहा है, राइट। तो वो एक ही पर्पज़ के लिए एक ही डायरेक्शन के फ्लो में काम कर रहा है, जो डेटा एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो उसकी वजह से हमारे पास चैनल जो है वो कम्प्लीटली यूटिलाइज होता है। और ट्रैफिक भी नहीं है। ट्रैफिक क्यों नहीं है? क्योंकि एक ही डायरेक्शन है, बस आप डेटा ट्रांसमिट कर रहे हो, तो ट्रैफिक का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन नुकसान में क्या आता है कि आपकी इंटरेक्शन नहीं है, अदर डिवाइस आपको फीडबैक नहीं दे सकती, और यही आपका जो फीडबैक है, आपको नहीं पता कि आपका डेटा प्रॉपरली ट्रांसमिट हो गया है, आपका डेटा जो है, जो पैकेट आपने भेजा है, जो डेटा पैकेट है, ट्रांसमिशन हुई है, वो एक्यूरेट है कि नहीं है, क्योंकि आप फीडबैक ले ही नहीं सकते। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स हमारे पास वो है जिसमें डेटा दोनों डायरेक्शन में फ्लो करता है, लेकिन एक टाइम पर एक ही काम हो सकता है, या तो सेंड हो सकता है या तो रिसीव हो सकता है। आपकी सेंडिंग और रिसीविंग अल्टरनेटिवली होती है, सिमल्टेनियसली नहीं होती, यानी कि हम एक ही टास्क एक टाइम पे परफॉर्म कर सकते हैं। होता दोनों डायरेक्शन में है, हम उसी सेम डिवाइस को यूज़ करते हुए सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, लेकिन एक फंक्शन को एक ही वक्त पर कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए। हमारे पास एग्जाम्पल है वॉकी टॉकी की। आपने वॉकी टॉकी का यूज़ तो किया होगा, अगर नहीं भी किया तो आप इससे फेमिलियर तो होंगे। अब वॉकी टॉकी पे क्या होता है, एक टाइम में हम सिर्फ एक ही काम परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे अगर आपने बात करनी है, डेटा ट्रांसमिट करना है, तो हम क्या करते हैं, पुश टू टॉक का बटन, यानी बटन दबाते हैं और बोलते हैं। तो हम उस वक्त क्या कर रहे होते हैं, अपना ट्रांसमीटर ऑन कर रहे होते हैं जो डेटा को सेंड करेगा, और रिसीवर ऑफ हो जाता है। लेकिन जब ही हम उस बटन को रिलीज़ करते हैं, हमारा ट्रांसमिटिंग मोड जो है वो ऑफ हो जाता है, रिसीविंग मोड ऑन हो जाता है। तो हम एट अ टाइम एक ही काम कर सकते हैं। जब हम बोल रहे हैं तो अगला रिसीविंग एंड पे वो सुन रहा है, और अगर रिसीविंग एंड पे बंदा बोल रहा है तो हम सिर्फ सुन सकते हैं। तो काम हम दोनों कर सकते हैं, भेज भी सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, लेकिन एट अ टाइम एक ही कर सकते हैं। अगर हम इसकी और एग्जांपल लें तो टू वे रेडियो भी होते हैं हमारे पास, जहाँ पे आप कम्युनिकेट कर पाते हो एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी को मैच करके। इसी तरह हमारे पास ब्राउजिंग द इंटरनेट की एग्जांपल है, आप रिक्वेस्ट भेजते हो और रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स भी आपको मिलता है। इसी तरह यूएसबी है, यूएसबी से हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। यूएसबी में डेटा डाल भी सकते हैं, यूएसबी से डेटा निकाल भी सकते हैं, या तो हम यूएसबी पे डेटा सेंड कर सकते हैं या फिर रिसीव कर सकते हैं एक वक्त में। सेंड भी करते हैं, रिसीव भी करते हैं, लेकिन एक वक्त में सिर्फ एक ही टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारे पास होता है हाफ डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस कर लेते हैं। एडवांटेजेस में हमारे पास क्योंकि फीडबैक आ रहा है तो इंटरेक्शन पॉसिबल है, और जो कम्युनिकेशन चैनल है वो मैक्सिमम यूटिलाइज हो रहा है। मैक्सिमम क्यों? क्योंकि भेज भी रहे हैं और रिसीव भी कर रहे हैं, तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो जाती है। डिसएडवांटेज में क्या है, हमें वेट करना पड़ेगा और डिले हो जाएगा। पहले हमें वेट करना पड़ेगा कि अगला जो हमारे पास पैकेट है वो ट्रांसमिट हो गया है, और उसके बाद हम उसे रिस्पॉन्ड बैक कर सकते हैं। तो जो हमारा डिले है ट्रांसमिशन का वो होता है क्योंकि हम एट अ टाइम सिर्फ एक ही सर्विस को यूटिलाइज कर सकते हैं। लास्ट वन, फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स हमारे पास ऐसा मोड है जिसमें डायरेक्शंस भी दोनों हो सकती हैं और टास्क भी दोनों परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि ये बाय डायरेक्शनल है, जिसमें सेंडिंग और रिसीविंग दोनों एट अ टाइम पॉसिबल है। आप सेंड भी कर सकते हो, रिसीव भी कर सकते हो, और यही हमारे पास फास्टेस्ट कम्युनिकेशन का मोड है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारे पास एक टेलीफोन है, टेलीफोन कॉल की बात करते हैं, तो हम अपने टेलीफोन कॉल में उसी वक्त बोल भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, यानी कि डेटा दोनों डायरेक्शन में जा रहा है और सेम टाइम पर भी जा रहा है, और ये फास्टेस्ट कम्युनिकेशन भी है। ये नहीं कि हमें पहले बात सुननी पड़ेगी और फिर जवाब देना पड़ेगा, बल्कि एथिकल तो यही होता है कि हम अगले की बात सुनें और जवाब दें। लेकिन इफ़ वी वांट टू स्पीक, अगर हमें बोलना है तो हम एट अ टाइम बोल भी सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों वेज में काम कर सकते हैं और एक ही वक्त में कर सकते हैं, इसीलिए हम इसे फुल डुप्लेक्स कहते हैं। अगर हम अदर एग्जांपल्स के लें तो हमारे पास ब्लूटूथ होता है, वायरलेस हेडसेट्स होते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का तो देखा होगा कि एक ही टाइम पे आपके पास मल्टीपल लोग जो हैं वो आपस में बातचीत कर सकते हैं। हेडसेट्स में भी क्या होता है, आप सुन भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, तो आप दोनों फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं।
और जो हमारे फुल डुप्लेक्स में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, पहले एडवांटेजेस को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन है, वो हमें हाफ डुप्लेक्स ने भी दे दिया, लेकिन इसमें विदाउट डिले हो रहा है। सेकेंड, एफिशिएंसी इन्हांस कर दिया, यानी कि हमारे पास ये मोस्ट एफिशिएंट है, फास्टेस्ट है, क्योंकि हमें डिलेज नहीं है, हमें वेट नहीं करना पड़ रहा। और डिसएडवांटेजेस में क्या है, मीडियम कॉस्ट बढ़ गई है, क्योंकि ये दोनों डायरेक्शंस पे काम कर रहा है, तो जो मीडियम है, मीडियम की आपके पास कॉस्ट ज़्यादा होगी। और सेकंड, बैंडविड्थ जो है वो इनएक्यूरेटली यूटिलाइज्ड है। बैंडविड्थ आई होप आपको पता ही होगा, बैंडविड्थ होता है कि आप मैक्सिमम कितना डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो, आप कितना डेटा ट्रांसमिट कर सकते हो, वो बैंडविड्थ होती है। तो जो आपकी बैंडविड्थ है, क्योंकि चैनल तो आपका सेम है, आप क्या कर रहे हैं कि उसी डिवाइस को यूज़ करते हुए भेज भी रहे हैं, रिसीव भी कर रहे हैं, तो आपकी जो बैंडविड्थ है वही यूटिलाइज हो रही है, लेकिन वो इनएक्यूरेटली यूटिलाइज है। कभी वो सेंडिंग पे ज़्यादा है, कभी वो रिसीविंग पे ज़्यादा है, तो वो इक्वली यूटिलाइज नहीं हो रही। और इसका वजह ये है कि हम लोग दो सेपरेट लिंक बनाते हैं कम्युनिकेटिंग पार्टीज़ के लिए, राइट। तो ये आज की वीडियो के लिए था। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, आपने इस कंसेप्ट को अच्छे से समझा होगा। बहुत ही ईजी है, जहाँ पे हमें सिंपल सिर्फ डेटा सेंड करना है, ट्रांसमिट करना है, हम वो मोड यूज़ करते हैं जिसे सिंप्लेक्स कहते हैं। अगर हमें फीडबैक भी चाहिए, लेकिन उसमें आपके पास टाइम लिमिटेशन नहीं है, मतलब आपको फीडबैक मिल जाए, आप डिले अफोर्ड कर सकते हो, आप वेट अफोर्ड कर सकते हो, तो हम हाफ डुप्लेक्स पे जाते हैं। और जहाँ पे हमें क्विक रिस्पॉन्सेज चाहिए होते हैं और फास्टेस्ट कम्युनिकेशन चाहिए होती है, वहाँ पे हम फुल डुप्लेक्स को यूज़ करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स।